नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के निजामाबाद थाने के फरिया चौकी पर तैनात प्रभारी समेत 15 सिपाहियों पर गाज गिरी है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी देर रात को भटकते हुए फरिया क्षेत्र में स्थानीय लोगों को मिली, जिसकी उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने लड़की को पकड़ा और पूछताछ की। मामले में पुलिस ने लड़की के मुट्ठी में रखे 2500 रुपए को अपने पास रख लिया और उसे पूछताछ के बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। लड़की के पास मौजूद मोबाइल तो परिजनों को लौटा दिया, लेकिन नकदी न देने पर इसकी शिकायत उसके परिजनों ने एसपी के यहां जन सुनवाई पर की। एसपी ने मामले में और संवेदनशीलता मिलने पर चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी व कांस्टेबल सौरभ को 2 दिन पहले ही निलंबित कर दिया था। इसके अलावा एसपी के अनुसार 15 पुलिस कर्मियों को जो यहां चौकी पर तैनात थे उनको पुलिस लाइन स्थानांतरित किया और चौकी पर कार्य प्रभावित न हो इसलिए लाइन से 15 पुलिस कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई। एसपी ने बताया कि लाइन हाजिर कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें। जन सुनवाई में एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची जो घर से कहीं चली गई थी और कुछ पैसा लेके और मोबाइल लेके गई थी, उसको पुलिस के द्वारा ढूंढ के उनको सुपुर्द किया गया। ये थाना क्षेत्र गंभीरपुर की रहने वाली है। चौकी फरिया क्षेत्र में जो निजामाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ ये लड़की मिली थी। सुपुर्दगी के टाइम मोबाइल को दिया गया, लेकिन जो पैसे बच्ची घर से लेकर निकली थी वो वापस नहीं किए गए। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इस प्रकरण में चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश और आरक्षी सौरभ, ये 2 लोग दोषी पाए गए। जो बच्ची पैसे घर से लेके गई थी वो वापस नहीं किए गए थे। इसके संबंध में ये दोषी पाए गए। दोनों को मेरे द्वारा निलंबित किया गया। इस प्रकरण में कुछ चौकी के अन्य सिपाही भी मौके पर गए थे, जिनका दोष निर्धारण इसमें नहीं हुआ है। पूरे प्रकरण में जो चौकी में नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी असंवेदनशीलता परिलक्षित हुई है। इनको विशेष प्रशिक्षण की पुलिस लाइन में आवश्यकता है। महिला एवं बालिका संबंधी प्रकरणों में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए और जो वादी पक्ष है, जो सूचनाकर्ता पक्ष है, उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कोई लापरवाही बरते। इस पूरे प्रकरण में जो चौकी पर नियुक्त कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी चौकी पर नियुक्त हैं। इनको विशेष प्रशिक्षण के लिए महिला तथा बालिकाओं के संबंध में जो प्रकरण आते हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। पुलिस लाइन से 15 कर्मचारियों को पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया है ताकि चौकी पे किसी प्रकार की कोई जन समस्याएं का निराकरण किया जा सके। कितना पैसा था इसके लिए नहीं लौटाया? जांच में जो आवेदिका है उन्होंने कुछ अलग रकम बताई है, लेकिन लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास की रकम थी जो इस बच्ची अपने साथ लेके गई थी और जो वापस इसके परिजनों को नहीं दी गई है। मगई नदी के राजघाट पुल के पास गुरुवार देर रात 1 बजे पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। दोनों बदमाशों ने 4 जुलाई को बाइक सवार दंपत्ति का जेवर तमंचे के बल पर लूट लिया था। विरोध करने पर युवक के सिर पर तमंचे की मुठिया से प्रहार कर घायल कर दिया था। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। मेहनगर थाना प्रभारी बसंत लाल ने बताया कि मेहनगर छतवारा मार्ग पर राजघाट पुल के पास 2 बदमाश बैठे थे। पुलिस को देख दोनों भागने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो फायर करने लगे। चेतावनी के बाद भी फायरिंग करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, वो गिर पड़ा। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाइक से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश चंदन यादव उर्फ अभय यादव निवासी सुल्तानपुर कोलौरा मऊ का रहने वाला है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और लूट का आभूषण बरामद किया गया। एसओ ने बताया कि दोनों मिलकर राहगीरों से सोना चांदी के आभूषण की छिनैती करते थे। विरोध करने पर असलहे के बट से सिर पर प्रहार कर घायल कर देते थे। 1 बजे थाना अध्यक्ष मेहनगर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इसकी पहचान चंदन यादव उर्फ अभय यादव, जो ग्राम सुल्तानपुर कोलौरा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट के 1 मंगलसूत्र और 1 चैन बरामद किया गया है। एक अभियुक्त जो भाग निकला उसका नाम अवधराज राजवर पुत्र महेश राजवर, यह भी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का रहने वाला है। 4 जुलाई को थाना क्षेत्र मेहनगर में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक दंपति को रोककर सर में तमंचे से वार करके उनके आभूषण छीन लिए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के द्वारा उस घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उससे संबंधित
जो माल है वो पुलिस के द्वारा बरामद भी किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। 15 FIR लूट, चोरी, 307, 406 अलग अलग धाराओं में इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए SP मऊ से पत्राचार किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो दूसरा अपराधी है जिसके साथ इसने घटना कारित की थी, उसकी तलाश के लिए 2 पुलिस की टीमें लगाई गई है। बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो भी अपराधी इस प्रकार के हैं जो जनपद में घटना कारित करने की नियत से घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में शुक्रवार के दिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि विभागों की समस्याओं पर सदन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 15वां वित्त आयोग एवं 5म राज्य वित्त आयोग योजना वर्ष 2022-23 की कार्य योजना सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई। कर विभाग से संबंधित उपविधि में संशोधन का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया। बैठक के अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष ने समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक आज जो सफल रही है, बैठक में सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई, विकास को लेकर चर्चाएं हुई, शासन द्वारा जो भी सरकार की मंशा है उसको कराने का पूरा प्रयास सभी कर्मचारियों का सबका रहेगा। अच्छा, जैसा आपने एक मुद्दा उठा दिया कि आपके ही ब्लॉक पर बिजली की बड़ी समस्या रही है, तो ये तो बिजली की व्यवस्था की जो बात थी वो तो सही थी। बिजली की व्यवस्था ये है कि सरकार ही बिल ले रही है और सरकार का ही पैसा है ब्लॉक, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक में जो मिर्जापुर ब्लॉक में कनेक्शन जो है वो करीब 500 मीटर केबल द्वारा लाइट खींच के ब्लॉक में लाई जा रही है, जहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। और स्थिति ये है कि वो डेली भ्रष्ट होती है, डेली लाइट वहाँ नहीं रहती है। इसीलिए मैं इस मुद्दे उठाया कि जल्द से जल्द जब बिजली बिल वहाँ दी जा रही है तो अधिकारियों के नॉलेज में रहे तत्काल वहाँ बिजली की व्यवस्था कराई। अच्छा, तो अधिकारियों को लेकर बड़ी शिकायतें हुई हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार इतना काम इनकी जिम्मे लगाइए कि आप काम कराइए, लेकिन ये लोग बहुत ही ढिलवाई से कार्य कर रहे हैं। इनको कार्य में और तेजी लानी पड़ेगी, तभी विकास होगा। ये अधिकारियों की शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही है। इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना और मुस्लिम भाइयों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरीद 10 जुलाई से शुरू होगा। जिले भर के मुस्लिम भाई अभी से तैयारी में लग गए। त्योहार को लेकर बाजारों में भी चहल पहल तेज हो गई। हर जगह मस्जिद, ईदगाह, मजार, घर वाले जगहों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया। बकरा बाजारों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बहुत कीमती है बकरे हैं, 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, 45,000 तक के बकरे हैं। क्या किस किस नाम के हैं ये? नाम है तोतापारी हैं, जमुना पारी हैं, बरबरी हैं, देसिया हैं, बस यही सब है बकरे। वजन की बात करें तो ओजन में है तो ओजन में बकरा है एक कुंटल 10 किलो का है, उधर बना है सामने है, और 50 किलो है, 70 है। के साथ साथ प्रशासन भी पर्व को सकुशल निपटाने में जुट गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिद, ईदगाह एवं शिवालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के लिए जल लेने जाने वालों की मार्ग की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत अधिकारियों को समय से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था, जल निकासी एवं सड़कों के गड्ढे भरने तत्काल सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह निर्देश गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी बकरीद, श्रावण मास की शिवरात्रि एवं रक्षाबंधन के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत अधिकारियों, धर्मगुरुओं के साथ समीक्षा बैठक में दी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पर्व का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव, देहात, मोहल्ले में किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंट एवं किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनन व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांवड़ यात्रा भी परंपरागत रास्ते से ही निकलेगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए स्वागत आराम के लिए कैंप बनाए जाने की सूचना संबंधित थाने को दे। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या हो तो डायल 112 नंबर पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित डेसिबल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज एवं पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। मेयर और डीएम साहब के द्वारा बकरीद और कांवड़ यात्रा के संबंध में और जो आगामी श्रावण मास है उसके संबंध में विस्तृत बैठक की गई। इसमें ईस्ट कमेटी की बैठक भी की गई और विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। पूरा डिप्लॉयमेंट पुलिस के द्वारा प्लान कर लिया गया है। TAC हमारे पास लगभग 1.5 कंपनी है, उसका डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। ड्रोन से लगातार निगरानी कराई जा रही है। बकरीद में जो भी परंपरागत आयोजन है वो होंगे, या किसी भी त्यौहार में कोई भी गैर परंपरागत आयोजन हम लोग किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई गैर परंपरागत आयोजन ना किया जाए। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर्स पे डीजे वालों को ये सूचित कर दिया गया है कि वो निर्धारित वॉल्यूम में ही जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम रखेंगे। साफ सफाई के संबंध में बातचीत की गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जितने मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, जितने संवेदनशील पॉइंट हैं, उनमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 8 पॉइंट ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जहाँ पे QRT का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हुए सकुशल रूप से सभी त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। आपके माध्यम से ये भी अनुरोध है कि अगर कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं कोई सूचना होती है या कहीं किसी को लगता है कि जिससे दो पक्षों के बीच में कोई किसी प्रकार का माहौल बिगड़ सकता है, तो कृपया करके पुलिस को, अधिकारियों को तत्काल सूचित करें, 112 नंबर का प्रयोग करें और खुद कुछ भी करने से पहले एक बार पुलिस को जरूर सूचित करें। पुलिस मौके पर पहुंच के आपकी समस्या का निराकरण कराएगी। नमाज के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट शासन के निर्देश है कि जो परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ नमाज होती आई है वहाँ नमाज होगी और उसको सकुशल रूप से कराने में हम लोग सहयोग करेंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन कहीं भी सड़क पे नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। सड़क पे कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी प्रकार का अलाउड नहीं है जिससे यातायात बाधित होता हो। तो इसका टोटल कंप्लायंस हम लोग करेंगे। सभी लोगों से बातचीत भी हुई है, सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग इससे पहले हम लोगों को मिला भी है। जैसा आपने ईद की नमाज में भी देखा होगा, कहीं भी सड़क पे नमाज हमारे यहाँ नहीं पड़ेगी या सड़क पे कोई भी प्रार्थना सभा इस प्रकार की नहीं हुई है। हम लोग इसका कंप्लायंस कराएंगे। गुरुवार के देर शाम दबंगों ने थाना कप्तानगंज के गांव किशुन देवपुर में जमकर तांडव मचाया। पुरानी रंजिश में गांव के सामान्य जाति के परिवार ने भाले, बल्लम, ईंट लेकर अनुसूचित जाति के एक परिवार पर धावा बोल दिया। इस दौरान पूरा गांव तमाशबीन बना रहा। पीड़ित परिवार के रवि कनौजिया ने बताया कि गांव के दबंग किस्म के ठाकुर से चकमार्ग से लेकर उनका विवाद था। इस रंजिश के चलते उन लोगों ने इनके घर आकर सब लोग को भाले, बल्लम, ईंट से मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें इनके परिजनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनके चाचा, भाई और उन्हें खुद भाला लगा है। सभी का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने तत्परता दिखाते हुए हमलावरों से उनकी सुरक्षा की। मामले की FIR दर्ज कर पुलिस जांच व कार्रवाई में जुट गई है। DAV PG कॉलेज और श्री दुर्गा जी PG कॉलेज के छात्रों ने लामबंद होते हुए सेमेस्टर बोर्ड फीस का विरोध किया। अपने प्रदर्शन के दौरान छात्रों का कहना था कि उनके महाविद्यालयों में सेमेस्टर बोर्ड फीस के नाम पर धन वसूली की जा रही है, जो कि अवैध है। सभी छात्र फीस को देने में असमर्थ हैं। कुलपति को सौंपे गए अपने ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की कि इस फीस को शून्य किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन वो बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। जितने भी विश्वविद्यालय से अटैच कॉलेज हैं, चाहे वो DAV PG कॉलेज हो या श्री दुर्गा जी PG कॉलेज हो, असिबली हो, उन सब से तमाम कॉलेजों से 1150 रुपए के नाम पे बोर्ड फीस के नाम पे, सेमेस्टर बोर्ड फीस के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है, जो गलत है। उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले 1 हफ्ते पहले DAV PG कॉलेज के कुछ छात्रों ने इस मांग को लेकर कुलपति का घेराव किया था। तब कुलपति महोदय ने इस फीस को 1150 से कम करके 750 कर दिया था, जबकि श्री दुर्गा जी PG कॉलेज में अभी ऐसा नहीं है। वहाँ अभी भी 1150 रुपये सभी छात्रों से लिया जा चुका है। तो हमारी मांग है कि अगर हम एडमिशन एक बार लेते हैं और पेमेंट हम कॉलेज को बैंक के द्वारा एक बार समस्त फीस कर देते हैं, तो फिर ये 1150 और 750 रुपये जो अवैध है वो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को क्यों दें? इसका जवाब हमें VC दें। दूसरा, और जब तक चंडेसर और DAV की PG कॉलेज के छात्रों का जिनका भी पैसा ले लिया गया उनका पैसा वापस नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई के द्वारा जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आए दिन पेट्रोलियम उत्पादों में हो रही मूल्य वृद्धि से जनता बेहाल हो चुकी है। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने एक गैस सिलेंडर का दाम 1 साल में लगभग 250 रुपए से बढ़ाकर 1090 कर दिया। युवा बेरोजगारी की समस्या से परेशान था। अब मोदी जी की सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर जनता को भूखा मारना चाहती है। मोदी सरकार से पहले घरेलू महिलाएं एक गाना गाती थी, सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब मोदी सरकार में वही महिलाएं गाना गाती हैं, अब तो सैया न तनिको कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने पूर्व के भाषणों को सुन लें तो शायद जनता को महंगाई से निजात मिल सकती है, लेकिन मोदी जी अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते और योगी जी की चुप्पी कहीं न कहीं उनके ही घोषणा पत्र का विरोध करती है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से बेहाल है और मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है। का कार्यक्रम पेट्रोलियम उत्पादों के आए दिन बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के खिलाफ
अभी 2 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 50 रुपये का इजाफा और पिछले 1 साल से लगातार मोदी सरकार द्वारा लगभग 250 रुपये घरेलू गैस सिलेंडरों में मूल्य वृद्धि की गई है। ये मोदी सरकार चुनाव के दरमियान बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में लगाएं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता में जब नहीं थे आप तो आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लगती थी, सत्ता में आने के बाद आप महंगाई से यारी क्यों कर बैठे हैं? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महंगाई से यारी उन्होंने कर ली है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम की मूल्य वृद्धि मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भेजा। इस दौरान ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने मांग की कि डिप्लोमा धारक एवं अनुभवशील चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार प्रदान किया जाए। नर्सिंग, पैरामेडिकल की हर डिपार्टमेंट की भर्ती निकाली जाए। अनुभवशील ग्रामीण चिकित्सकों को शासन द्वारा कुशल चिकित्सकों से जिला चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र या मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के यहाँ से 6 से 12 माह का प्रशिक्षण दिलाकर प्राथमिक उपचार करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। स्वास्थ्य संबंधित रोगों से बचाव के लिए जन जागरूकता में ग्रामीण चिकित्सकों को भी प्राथमिकता दी जाए ताकि बीमारियों के प्रति ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की अलग जगाई जा सके। डिप्लोमा धारक अनुभवशील चिकित्सकों को सम्मान देते हुए ग्रामीण चिकित्सक शब्द का प्रयोग का पूर्ण अधिकार मिले और झोला छाप जैसे शब्दों का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। चिकित्सकों का उत्पीड़न रोका जाए। हम लोगों का मामला सर यही है कि हम लोग करीब 3.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सकों के साथ आए दिन उत्पीड़न होता है, प्रशासनिक सामाजिक उत्पीड़न होता है और हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को फास्ट एड करने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए एक 6 महीने साल भर की जो हमारे पिता तुल्य और अनुभवशील डिप्लोमा धारक चिकित्सक हैं उनको जिला चिकित्सालय पे या सामुदायिक केंद्र पे मानद चिकित्सकों के द्वारा 6 महीने की ट्रेनिंग कराकर उनको फर्स्ट एड करने का, प्राथमिक उपचार करने का अनुभव सर्टिफिकेट जारी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। क्या सरकार की तरफ से जब भी हम लोग मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, आश्वासन ही मिलता है कि चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, अधिकारियों से वार्ता करते हैं। तो हम लोगों का जो कार्य हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, संघर्ष करीब 3.5 सालों से हम लोग कर रहे हैं जिले और प्रदेश के अंदर जगह जगह से। कोविड के दौरान जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज और देश को बचाने का काम किए ही चिकित्सक लोग, और कोविड के दौरान सरकार के द्वारा फूल बरसाने का काम किया गया, लेकिन जैसे ही कोविड नॉर्मल हुआ उनकी आवाज़ को, उनकी बात को, उनके मान सम्मान की बात नहीं की जाती है, हमेशा उनका उत्पीड़न होता है, जो कि इससे पूरे चिकित्सक समाज में आहत है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी,
indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।